हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए थे, जिनमें से पहले और दूसरे का हल मैं इससे पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। आपको 7.1 की प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आ रही होगी, तो इस पर क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को आप सभी एक्सेस कर सकते हो। आज हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमको कहा गया था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ इसका तीसरा प्रश्न है। इसमें हमको दिया गया है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। ये हमको 4 बिंदुएं दी गए हैं, 4 हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 4 निर्देशांक दिए गए हैं 4 बिंदुओं के बेसिकली। ठीक है, हल मैंने पहले से लिख रखा है। सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे कि इन बिंदुओं को हम लोग नाम देते हैं। सबसे पहले जैसा कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के अपने जो कोण होंगे उनको हम लोग ए बी सी ऐसे नाम देते हैं ना। तो इनको इन चारों ये अपने बिंदु हैं, अलग अलग कोण हैं। जैसा कि आप सही मान लीजिए कि ये अपना एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है ना, तो ये अपना ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ऐसा हम लोग नाम दे देते हैं ना। तो ये मान लो अपना ये ए है 4,5, ये बी है अपना 7,6, सी है 4,3 और डी है 1,2। तो इस प्रकार से हमको सबको नाम देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल के आगे, यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा माना दिए गए बिंदु हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा माना दिए गए बिंदु हैं। अब ये जो बिंदु हैं इनको हम लोग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए और ए के आगे ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट 4,5। ठीक है, ए है अपना 4,5 और बी है अपना अगला वाला 7,6, सी है अपना 4,3 और डी है अपना 1,2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोगों ने बिंदुओं को मान लिया कि यह जो बिंदु है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने किया। अब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए का ये चिन्ह में लगा देता हूँ। इसके बाद लिखेंगे इसलिए दूरी सूत्र होता है अपना, आपको पता होगा, आप बहुत समय से पढ़ रहे हो। ये जो अपना निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है वो पूरा उसी पर बेस्ड है। और भी सूत्र हैं पर इस प्रश्नावली में पूरे हर एक क्वेश्चन इसी सूत्र पर आधारित है। तो दूरी सूत्र से मैंने लिख लिया। अब दूरी सूत्र क्या होता है, जैसा कि हमको ए और बी की दूरी निकालनी है तो ए बी बराबर में होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी, इसके आगे बराबर का निशान। ए बी बराबर में होगा अपना रूट में अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि x1 x2 y1 y2 ये क्या है। तो आपको ये जो ए वाला, जैसा कि यहाँ पर आपसे लिखे हो ए और बी मैंने लिखा है, तो ए शुरुआत में है तो इसीलिए ए वाला जो ब्रैकेट होगा वो ये होगा अपना x1 और ये होगा y1, यानी कि 4 है x1, ये 5 है y1। सेम विथ बी जो है वो अपना दूसरे वाले का हो जाएगा x2 और y2 का। तो बी है ये है अपना 7x2 और 6 है अपना y2। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उनको यहाँ पर हम लोग सूत्र में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी बराबर में, यहाँ पर हम लोग रूट लगा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग रखते हैं, ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। अब x2 है अपना, x2 देखिए b में है अपना 7, माइनस में x1 है अपना दोस्तों 4, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब है अपना यहाँ पर y2, अब यहाँ पर आप सही y2 देख रहे हो तो y2 है यहाँ पर अपना 6, सो y2 है अपना 6 और y1 है अपना y1 ये देखिए -5, इसका स्क्वायर। ठीक है, यह है अपना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हल करते हैं। ठीक है, तो अब आएगा अपना ए बी बराबर में रूट लगा लेते हैं हम लोग। अब 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, यह होगा। अब आएगा अपना ए बी बराबर में रूट के अंदर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर होता है अपना 9, ये 3 गुने 3 9 होता है और 1 का वर्ग होता है अपना 1 ही होता है, 1 गुने 1 1 होगा। तो ए बी बराबर में आया दोस्तों अपना ए बी बराबर में ए बी की जो दूरी है ए से बी तक की दूरी है वह आई 9 + 1 10, रूट 10। अब रूट 10 को आप चाहो तो आगे भी तोड़ सकते हो, पर इसका ज़रूरत हमको नहीं है क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं। रूट 10 ये कैसे ही टूटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रूट 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये आएगा अपना इकाई, रूट 10 इकाई। यह आया दोस्तों अपना ए बी का दूरी। अब जैसा हम लोगों ने ए बी का दूरी निकाला उसी सेम तरीके से अब हम लोग बी से सी तक का दूरी निकालेंगे और अगली बार में सी से डी तक का निकालेंगे और आखिर बार में ए डी का निकालेंगे या फिर डी से ए तक का निकालेंगे। ठीक है, और सब में तुलना करके हम लोग देखेंगे कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए अगला है अपना ये बी और सी। तो इस बार जब हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये वाला जो ब्रैकेट है x1 y1 वाला और ये वाला x2 y2 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आगे
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार पुनः दूरी सूत्र से ठीक है। दूरी सूत्र से हम लोग वापस से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस बार हम लोग करेंगे BC के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं BC बराबर में रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग यानी कि स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग फटाफट से जो अपने अंक हैं वो इनको रखेंगे। आपको सारी चीज़ें पता ही है। अब BC हो जाएगा अपना A और B, ठीक है। यानी कि B वाला ब्रैकेट हो जाएगा x1 y1 वाला और C वाला x2 y2 वाला। तो यहाँ से आप सभी को मैं कहूँगा कि जो आपका कॉपी है या फिर जो आपका बुक है उसको आपको अपने सामने रखना है, ताकि आप सभी अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझ सको। यानी कि अभी तो आपको वो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स दिख नहीं रहे होंगे, तो अगर आप लोग थोड़ा नोट करते चल रहे होगे तो ऊपर वाला आप लोगों ने नोट किया होगा और आपको अच्छे तरीके से दिखेगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो कर लेना आप सभी, मैं आपको यहाँ से हल करता हूँ, ठीक है। तो BC बराबर में होगा, यहाँ पर रूट हम लोग लगा लेंगे पहले ही। x2 आएगा यहाँ पर अपना 4 माइनस में x1 आएगा अपना 7 इसका स्क्वायर प्लस में y2 आएगा यहाँ पर अपना 3 माइनस में y1 आएगा 6 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं BC बराबर में रूट लगा लेते हैं और 4 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, तो ये बचेगा 3 और क्योंकि बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ भी सेम चीज़ होगी, ये आ जाएगा -3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पेज में हल करते हैं। तो दोस्तों अब अपना आएगा BC बराबर में, यहाँ पर BC बराबर में -3 का स्क्वायर था ना, तो -3 का जब आप सभी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC बराबर में -3 का स्क्वायर होगा अपना 9, क्योंकि -3 गुने -3 तो 3 तिया 9, ठीक है। और माइनस माइनस तो कट गया, तो 9 प्लस में 9 रूट में आ जाएगा अपना, ठीक है। तो BC बराबर में होगा 9 और 9 18, यानी कि रूट 18 अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चाहे तो हम लोग इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, जैसा कि हम लोग 18 लिखते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग LCM जैसे याद करते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 2 से पहले कटेगा, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 इस तरीके से। तो रूट 18 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। BC बराबर में रूट में 2 गुने 3 गुने 3। आपको पता है कि रूट के अंदर किसी भी संख्या का जोड़ा बनता है, फिर कोई भी संख्या 2 बार सेम संख्या आता है तो उसको रूट के बाहर एक बार हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग आएगा यहाँ पर BC बराबर में, ये 3 और 3 बाहर निकल गया तो 3 आ गया, 2 यहाँ पर रूट के अंदर है तो रूट 2, तो 3 रूट 2 इकाई, ये आया अपना B से C तक की दूरी BC, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे BC आ गया, अब हम लोग CD निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पुनः दूरी सूत्र से, ठीक है। अब CD अपना क्या था वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अपना C है अपना 4,3 और D है 1,2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अब CD, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CD बराबर में दूरी सूत्र लिखेंगे, वापस आएगा अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आ गया है। अब इसको हम लोग रखेंगे, जितने भी जो नंबर हैं वो हम लोग इस पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अपना CD बराबर में रूट के अंदर x2 है और x1 है, तो x2 अपना हो जाएगा D वाला ब्रैकेट से और x1 हो जाएगा C वाले ब्रैकेट से। तो x2 है अपना यहाँ पर 1 और माइनस में x1 है अपना 4 इसका स्क्वायर है, ठीक है। प्लस का निशान लगाएंगे। अब y2 है अपना, y2 कितना है 2 है, माइनस में y1 है अपना 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर CD बराबर में रूट के अंदर 1 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, और क्योंकि 4 अपने आप में बड़ा संख्या है और इसके पीछे माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा और 4 में से 1 गया 3। या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप सभी कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस का निशान तो लगा ही लिया, वापस यहाँ पर भी आएगा -1 का स्क्वायर वर्ग। तो ये आएगा दोस्तों अपना CD बराबर में रूट के अंदर 3 का स्क्वायर होता है अपना 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा अपना CD बराबर में रूट के अंदर आएगा अपना 10 इकाई, ठीक है। इकाई ये अपना 10 आ गया। तो AB और CD मिल गए हैं। अब देखते हैं कि क्या BC और AD भी मिल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो चतुर्भुज है, आगे ही बताऊंगा मैं आपको, अभी क्या आगे ही जब अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों D से A तक की दूरी, या फिर कहें तो AD ही निकालते हैं, सही रहता है। तो AD निकालेंगे। AD यहाँ पर एक हिसाब से लिख लेना पुनः
पुनः दूरी सूत्र से, ठीक है। ये चीज़ आपसे लिख लेना। अब AD बराबर में होगा अपना यहाँ पर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सेम सूत्र लगेगा। अगर आपसे भी चाहो तो जैसा कि हम लोगों ने A, B, C और D ब्रैकेट नाम दिए हैं, तो A वाले ब्रैकेट को x1 y1, B वाले को x2 y2, C वाले को x3 और y3 और D वाले को x4 और y4 मान करके भी आप सभी यहाँ पर लिख के कर सकते हो। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का निशान अब आएगा अपना y2 माइनस y1। अगर आपसे कोई वीडियो अच्छी लग रही होगी, सभी चीज़ आपसे समझ जा रहे होगे, तो प्लीज़ जितने भी लोग आपके चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वहीं से क्लिक करके वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो AD बराबर में अपना ये आया। अब A है अपना x1 y1 वाला ब्रैकेट और D है अपना x2 y2 वाला ब्रैकेट। तो A है सबसे पहले D है ना, सॉरी x2 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AD बराबर में, रूट हम लोग लगाते ही चलते हैं, तो x2 है यहाँ पर अपना 1 माइनस में x1 है अपना 4, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 है दोस्तों अपना यहाँ पर 2 है, माइनस में y1 है अपना 5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AD बराबर रूट के अंदर 4 में से 1 गया, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में 5 में से 2 गया, माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AD बराबर में आएगा दोस्तों अपना यहाँ पर AD बराबर में रूट के अंदर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि जो अपना AD है वह आया रूट 18 इकाई। रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते थे, रूट 18 जो था अपना, इसको हम लोग लिख सकते थे रूट 18 या फिर 3√2 इकाई, जैसा हम लोगों ने ऊपर किया था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 निर्देशांक हैं, उनकी दूरियां आपस में मिल रही हैं, दोनों की, दो की। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग आगे एक वाक्य लिखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सभी ऐसे ही छोड़ दोगे और आगे सिर्फ चतुर्भुज का नाम सिर्फ बता करके छोड़ दोगे, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सभी पूरा एक सेंटेंस लिखोगे कारण सहित, तो आपको नंबर मिलेगा पूरा। तो आप सभी ध्यान से देखना आगे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने दूसरा पेज ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से मैं लिखता हूँ। ठीक है, इधर से फोकस हो जाए एक बार, हाँ हो गया। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि बिंदु A 4,5, वही हम लोग लिख रहे हैं जो बिंदु थे अपने। B था अपना क्या था 7,6, C था दोस्तों अपना, C था क्या 4,3, और D था दोस्तों अपना, D था 1,2। ठीक है, यही था अपना से बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा अपना, आयत तथा या फिर तथा समांतर चतुर्भुज है। अब क्यों है आप सभी सोच रहे हो कैसे है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कारण, क्योंकि हमको कारण पूछा गया था ना, तो इसलिए ये बताना पड़ेगा, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। तो कारण लिख करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इन बिंदुओं से बनने वाले, इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज की दो भुजाओं के युग्म समान है, या फिर बराबर भी आपसे लिख सकते, समान है। ठीक है, बराबर भी आपसे लिख सकते हो, समान है। अर्थात एक और एक लास्ट है, अर्थात AB जो है वो CD के बराबर आया था, यानी कि √10, तथा जो अपना BC है वह अपना AD के बराबर आया था, यानी कि 3√2 है। ठीक है, इस प्रकार से जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा पार्ट था वह भी कंप्लीट हो चुका है। तीनों के लिंक आपको यहाँ पर आ रहे होंगे, आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आप सभी चाहो तो कमेंट कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।